हेलो यूट्यूब। मैं हूं विशु। स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आशाएं। अभी हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है मिशन 10th बोर्ड 2023। इसके अंतर्गत जो जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत ही कम मेहनत से ज़्यादा मार्क्स लाया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डेसिमल, और एक दूसरा टॉपिक है जो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो शुरुआत करते हैं डेसिमल से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेसिमल टॉपिक के अंतर्गत दो तरह के डेसिमल्स आते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी ऐसा डेसिमल जो कुछ देर डिवाइड करने के बाद ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसके आगे और कुछ बचता नहीं है। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो ख़त्म नहीं होता है, जो चलता जाता है, जिसका कोई एंड नहीं होता है, रिपीट होता रहता है या नॉन रिपीट, कुछ भी लेकिन होता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो तरह के आते हैं। एक है रिपीटिंग, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। रिपीटिंग का मतलब हो गया कि जो रिपीट होगा, जैसे पॉइंट के बाद 3 आया तो पॉइंट 3 इस तरह से चलता जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। या पॉइंट के बाद 6 आया तो पॉइंट 6 रिपीट होगा, इस तरह का। नॉन रिपीटिंग वो है जिसमें रिपीट नहीं होता है, जो बार बार कुछ अलग अलग नंबर आता रहेगा पॉइंट के बाद, उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7389 डिवाइडेड बाय 125। इसको हम करके देखते हैं कि इसमें क्या आता है। 7389 डिवाइडेड बाय 125, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो एज सिंपल जैसे हम डिवाइड करते हैं, 5 जा 625 माइनस करेंगे 311, ठीक है। ये उतरेगा 9, ये इसके बाद जाएगा 9 से 1125, यहाँ हो जाएगा 41। अब हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे क्योंकि इससे छोटा आ चुका है, ठीक है। जैसे ही हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा 140। एक ज़ीरो लगा सकते हैं, पॉइंट लगाने के बाद हम एक ज़ीरो हर बार लगा सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 125 15। जितना बार भी हम माइनस करते हैं उतना बार हम एक ज़ीरो लगा सकते हैं, माइनस करके जो रिजल्टेंट आएगा 150। फिर आएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 25, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, ये हो जाएगा 250। ये ख़त्म हो गया। यानी कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हो जाएगा 59.112। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है, इसमें ऐसा होगा कि ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन एक या दो या तीन कुछ डिजिट रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसमें एक डिवीज़न ले लेते हैं, 58 डिवाइडेड बाय 3। इसको छोटा ही रखते हैं ताकि ये समझने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो 58 डिवाइडेड बाय 3, अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो 1 से आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 28, 9, 27, यहाँ बच जाएगा 1। अब ये यहाँ ख़त्म हो चुका है डेसिमल से पहले। अब जैसे ही डेसिमल लगाएंगे यहाँ लग जाएगा 0, उसकी वजह से यहाँ आएगा 3, 3 3 जा 9, 1, फिर 0 लगाते हैं, फिर आया 3, ये हो जाएगा 9, फिर 1 0, फिर 3 लगाया, फिर 9 माइनस करके 1 0, फिर 3, यानी ये चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है 19.3333
या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 19.3 पर एक बार लगा दें। ये बार बताता है कि वो डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, हो सकता है एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट होता हो। ठीक है, तो हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 57 डिवाइडेड बाय 7। इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। तो शुरू करेंगे। तो 7 8 जा 56, ये आ गया 1, यहाँ पॉइंट लगाया, ये हो गया 0 1 7 3 बचा, 0 लगाया 4 28 2 आया, 0 लगाया 2 14 6 आया, 0 लगाया, यहाँ पर हो जाएगा 56 4 आया, 0 लगाया, इसको हम यहाँ से कैरी करते हैं 4 0, तो यहाँ पर लगेगा 35 5 जा 35, यहाँ पर हो जाएगा 5 0 7 से लगाया 49 1 0, फिर उसके बाद 1 लगाया, ये हो गया 7 3 0 4। अब गौर से देखिए, यहाँ भी 1 4 था और यहाँ भी 1 4 आया। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ से वो रिपीट होगा। ठीक है, 1 4 वाला पार्ट के बाद से जितना भी बच रहा है वो रिपीट होगा और फिर से 1 4 वाला पार्ट रिपीट होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, यानी कि ये बन जाएगा 8.142857 पे बार। ये हो गया इसका रिपीटिंग वाला पार्ट। यहाँ पर 6 डिजिट आपस में रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। माफ कीजिएगा, ये लग रहा है रिफिल इसका खत्म हो चुका है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन इसमें डिवीज़न में कोई भी एग्जांपल हम नहीं ले सकते हैं। सिंपल डिवीज़न इसमें काम नहीं करता है। इसके लिए हमें कुछ रूट वाला पार्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि √2 इसका डिवीज़न मैं करके दिखाऊंगा किसी और टॉपिक पे या किसी और वीडियो पे। यहाँ पे मैं बस शॉर्ट में इसका बता दे रहा हूँ कितना होता है। √2 का वैल्यू होता है 1.4142135624 एंड सो ऑन। इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होता। वहीं दूसरा एग्जांपल अगर ले √3 का, तो ये हो जाएगा 1.7320508076, इसमें भी कुछ रिपीट नहीं होता। तो ये सारे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इस तरह के जो डेसिमल्स होते हैं या जो नंबर होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इरेशनल, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वही होता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा जो भी होता है, उससे पहले जो हमने 2 टॉपिक देखा, वो सारा रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन एक बहुत ही इजी टॉपिक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आसानी से बनाए होंगे। इसमें करना ये होता है कि जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, बस हमें उसी नंबर से डिवाइड करते चले जाना है किसी नंबर को। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं हम 6912। ठीक है, अब 6912
का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमेशा जब भी इस तरह का नंबर रहे, अगर लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 रहे, मतलब वो इवन नंबर है। इवन नंबर है यानी 2 से लगाना है, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे, ये बन जाएगा 3, 4, 5, 6। फिर इसको 2 से लगाते हैं क्योंकि अभी भी इवन है। जब तक इवन आएगा 2 से लगाते जाना है। फिर 2 से लगाएंगे, हो जाएगा 216। फिर 2 से लगाएंगे, हो जाएगा 108। फिर 2 से लगाएंगे, हो जाएगा 54। फिर 2 से लगाएंगे, हो जाएगा 27। अब 2 से नहीं जाएगा, अब हम 3 से लगाएंगे। और याद रहे कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। 2 से लगाने के बाद जब नहीं आ रहा है तो उसके बाद 3 से लगाना है, उसमें भी नहीं आएगा तो 5 से लगाना है, फिर नहीं आएगा फिर 7 से लगाना है। तो 3 से हो जाएगा 9 और 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यानी कि इसको अगर हम लोग शॉर्ट में पावर में लिखना चाहें तो 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 3। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिस पर क्वेश्चन आएगा। 10th बोर्ड में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जो कि इस तरह का होगा। मैं अभी से थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि किसी भी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को देख करके बताना है कि उसका जो डेसिमल होगा वो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। वो सिर्फ उसके फ्रैक्शन का न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को देख के बताना है। वो कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।